अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली मेरे पास क्या है, उसने कहा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। मुझे क्या करना है, मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है इफ़ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। उसने कहा फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल मैं आपको दे रहा हूँ और आपको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा कि अगर आपके पास प्रोपोर्शनल गिवन है तो सर उनके प्लेसेस से क्या होगा, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, उसके बाद होता है सेकंड प्रोपोर्शनल, फिर मेरे पास क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, और फिर मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, उसने कहा सर फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब क्या रिक्वायर्ड है बताइए, उसने कहा सर थर्ड प्रोपोर्शनल रिक्वायर्ड है। ठीक है सर, ये वाला मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब कंडीशन क्या, उसने मुझे वैल्यूज़ बता दी कि फर्स्ट की सर ये गिवन है, सेकंड की ये गिवन है, फोर्थ की ये गिवन है, और थर्ड प्रोपोर्शनल आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमने कहा चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। हमारे पास देखें क्वेश्चन क्या है, हमने सॉल्व मेंशन किया, क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या है बताइए। उसने कहा सर क्वेश्चन है 6, 18 एंड क्या है 54। अब क्या किया मैंने, मेंशन कर दिया सर, मैंने लेट कर लिया कि बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शनल है, लेट एम बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। सर बेसिकली जो एम है वो क्या है, वो है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब बच्चे ने यहाँ सवाल पूछा कि सर आपने एम क्यों लेट किया, तो सर याद रखिएगा एम इसलिए लेट किया क्योंकि सर का नाम किससे आ रहा है, उसने कहा सर एम से। ठीक है, तो सर ने क्या किया, एम लेट कर लिया, हमने क्या लिखा थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, अब अगर आप थर्ड प्रोपोर्शनल का नाम क्या रख रहे हैं एम, तो कंडीशन क्या बनेगी, उसने कहा सर कंडीशन बनेगी कि फर्स्ट आ गया, मेरे पास सेकंड आ गया, फिर सर याद रखिएगा एम की जगह, थर्ड की जगह क्या आ जाएगा एम, और साथ में क्या आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब सर एक बात याद रखिएगा, ये जो कोने वाले हैं ना, ये याद रखिएगा ये क्या होते हैं एक्सट्रीम्स, और जो बीच वाले हैं ये क्या कहलाते हैं मीन्स। ठीक है, हमने ये एक्सरसाइज नंबर 18.1 में डिस्कस किया था। अगर आपने 18.1 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले 18.1 की वीडियो देख लीजिए, लाजमी देख लीजिए ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा सर, एक और बात आपको बतानी जो आपके काम आनी है। सर क्या है आपके पास, सर याद रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है सर, क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बेसिकली किसके इक्वल होते हैं, सर याद रखिएगा होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है सर, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होते हैं। तो चलें हमने मेंशन किया, सर दोबारा बताएं क्या कहेंगे। हमने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। और मीन्स क्या होती हैं, बीच वाली क्वांटिटी, बीच वाले रेशोज़, और कॉर्नर वाले रेशोज़ क्या होते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, चलें अब हम मेंशन करेंगे मीन का मतलब क्या होगा। सर प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब बेसिकली एम मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 18 से। एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, उसने कहा सर एक्सट्रीम कौन है, 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, 54 से। सर गेम किसके लिए खेलना है, उसने कहा सर गेम खेलना है एम के लिए, और एम से 18 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उसने कहा सर हो जाएगा डिवाइड। अब मैं मेंशन करूँगा सर वैल्यू, मेरे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 54, और डिवाइड में बताइए क्या आ रहा है, उसने कहा सर 18। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। आप सिंपल कैलकुलेटर में लिखिएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 18। तो मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 18। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एक्स आ चुकी है, और सर वो क्या आ गई 18 आ गई, और मुझे बेसिकली ठीक है एक्स गलत लिखा मैंने एम। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि मुझे बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शनल पता लग गया कि मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है। उसने कहा सर थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे पास है 18, और यही बेसिकली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कितना आसान लगा आपको, उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा, और आसान लगना भी चाहिए। ठीक है सर, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा इसका पार्ट नंबर 2, और हम क्या करते हैं, हम यहीं पे लाइन ड्रॉ करके साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, और याद रखिएगा इसका पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 से भी ज़्यादा आसान लगेगा आपको। तो हमने क्या किया, हमने मेंशन कर दिया सर सॉल्व। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसने कहा सर इस बार हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। हमने मेंशन कर दिया कि सर हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट क्या कि एम बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। सर मेरे पास क्या है, जो एम है वो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, जो बेसिकली रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई,
अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अगर थर्ड प्रोपोर्शनल है तो कैसे मेंशन करेंगे बताएं। फर्स्ट में मेरे पास क्या है बोलिए, उसने कहा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बताएं सेकंड में क्या है, उसने कहा सर ए प्लस बी। अब थर्ड में मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड में मेरे पास आ जाएगा एम। और फोर्थ में मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए, उसने कहा सर ए माइनस बी। इसके बाद क्या करते हैं, हम मेंशन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब आप डायरेक्टली कर लीजिएगा, आपको समझ आ गया, ये चीज़ें आपको समझाने के लिए थी। सर याद रखिएगा, अमूमन लोग क्या करते हैं, अमूमन लोग इसको फ्रैक्शन में मेंशन कर देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए लाइक दिस, में चले मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, अमूमन क्या करते हैं लोग, इसको कर देते हैं फ्रैक्शन में मेंशन। कैसे कि सर आप लिखें 6 डिवाइडेड बाय क्या है 18, और यहाँ पे आप लिख दें इक्वल्स टू उसके बाद m डिवाइडेड बाय 54, और सिंपल आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई मसले वाली बात नहीं है। सारी 54 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और डायरेक्टली आप m फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है सर, लेकिन क्या होता है जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है फिर बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या कहेंगे, डायरेक्टली करेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी कि सर क्या होगा, बीच वाले मल्टीप्लाई होंगे और कॉर्नर वाले मल्टीप्लाई होंगे। तो बीच वाले कौन है, m मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से। अब कॉर्नर्स पे कौन है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी से। अब चलें सर आगे बताएं, गेम किसके लिए खेलना था, उसने कहा सर गेम खेलना है m के लिए। तो अगर m के लिए गेम खेलना है तो सर बेसिकली होगा क्या, उसने कहा सर ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आके, डिवाइड। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात समझा दूँ आपको, जैसे ही हमारे बच्चे ने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर उसको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, उसने कहा सर फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताएं किसके इक्वल होता है, सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। उसके बाद क्या करना है, उसने कहा सर अगर गेम खेलना है m के लिए तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइज यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बोलिए, ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। और अगेन साथ में मेरे पास क्या है, ए माइनस बी। डिवाइड में बताएं क्या आ जाएगा, उसने कहा सर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड। यानी कि a प्लस बी हो गया डिवाइड। अब उसके बाद क्या किया आपने, कहा सर a प्लस बी और a प्लस बी दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो अगर कैंसिल आउट हो गए तो बताएं मेरे पास वैल्यू ऑफ m क्या आ गई। उसने कहा a माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यही बेसिकली हो जाएगा इसका आंसर। तो बताएं बेसिकली पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व किया। पार्ट नंबर 2 ये आपको कितना आसान लगा भाई, बहुत आसान लगा और लगना भी चाहिए। ठीक है सर, हमारे पास क्या है, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो देखें बेसिकली मेरे पास इसका पार्ट नंबर 3 क्या है, सर हमने सॉल्व मेंशन किया और हम क्या करेंगे, वही स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि सर लेट कर रहे हैं जो m है वो क्या है, बेसिकली बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। वही बेसिकली क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब हमने जैसे ही मेंशन किया थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू हो गए होंगे, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लेट कर रहे हैं तो अब आगे से देखिए मेरे पास कंडीशन क्या होगी। उसने कहा सर कंडीशन बेसिकली ये बनेगी कि बताएं फर्स्ट रेशो क्या है, x प्लस वाई होल क्यूब। उसके बाद सेकंड बेसिकली मेरे पास रेशो क्या है, उसने कहा सर एक्स क्यूब आगे क्या है प्लस वाई क्यूब। थर्ड बेसिकली सर क्या है, रिक्वायर्ड है, तो थर्ड की जगह मैं क्या लिख दूंगा m, और फोर्थ की प्लेस से मैं क्या मेंशन कर दूंगा, x प्लस वाई। ठीक है सर, क्या प्लेस कर दूंगा, x प्लस वाई। तो बताएं यहाँ तक कि कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल लग रही हो या आपको परेशानी हो, सर याद रखिएगा बहुत ज़्यादा आसान है, आपको इसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब उसने कहा सर अगर गेम खेलना है m के लिए तो क्या होगा, कॉर्नर टू सर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, अगेन रिपीट कीजिए सर क्या होगा, उसने कहा सर ये कहलाते हैं एक्सट्रीम और ये बेसिकली क्या होते हैं, मीन। तो मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। यानी कि अगर बात करें सर क्या m मल्टीप्लाई होगा किससे,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से, और मेरे पास क्या होगा सर एक्स प्लस वाई होल क्यूब किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर एक्स प्लस वाई से। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, उसने कहा सर अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप सॉल्व करेंगे। क्या होगा सर, बेसिकली अगर गेम आपको खेलना है एम के लिए तो सर ये बेसिकली मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये वैल्यू तो आप एज इट इज़ मेंशन करेंगे। चलें सर, हमने कर दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमारे पास यहाँ पे क्यूब नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। तो हमने यहाँ स्क्वायर प्लेस किया सर, उसके बाद यहाँ भी क्या रहेगा, स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ भी क्या जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन में कोशिश करा करें आप भी, जैसे मैंने अभी दोबारा देखा तो क्या क्या मुझे नज़र आ गया कि सर बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपके क्वेश्चन में अगर कोई करेक्शन होगी तो सॉल्व करने में भी आपको क्लियर हो जाएगी, वरना क्या होगा, एग्जामिनर देख लेगा। अब उसने कहा सर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड। डिवाइड में क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब जैसे ही आपने प्लेस किया हमारे स्टूडेंट को एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया, उसको याद आ गया सर बेसिकली फॉर्मूला। तो बताएं सर बेसिकली फॉर्मूला होता क्या है। सर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ठीक है, इनटू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, साथ में बताएं क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, ये याद रखिएगा, आपको इसके फॉर्मूला याद होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन में ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है सर, आगे बताएं क्या होगा। उसने कहा चले सर फॉर्मूला प्लेस करें। एम तो बेचारा मासूम एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, आगे क्या आ गया, होल स्क्वायर, फिर आ गया एक्स प्लस वाई। डिनोमिनेटर में क्या क्या फॉर्मूला मैंने प्लेस किया। सर क्या आ जाएगा बताइए, ए प्लस बी। तो सर अगर मैं चेंज करूंगा तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई। तो क्या बनेगा बोलिए, एक्स प्लस वाई, फिर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई। ठीक है सर, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई। अब बताएं कौन किससे कैंसिल हुआ। उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो एक्स प्लस वाई सिंपल आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है सर, अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो मुझे बताएं वैल्यू ऑफ एम आपको क्या मिली। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ एम की बात करें तो न्यूमरेटर में क्या आया, न्यूमरेटर में आ गया एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है बताइए, डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और साथ में क्या बच गया, उसने कहा सर प्लस वाई स्क्वायर। और यही बेसिकली क्या हो जाएगा मेरे पास, थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि वैल्यू ऑफ एम। ठीक है सर, मैंने प्लेस कर दिया और साथ में क्या लिख दिया कि सर ये क्या हो गया, इसका आंसर। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है, देखें हमारे पास बेसिकली पार्ट नंबर 4 क्या है। उसने कहा सर बात कर रहे हैं अगर किसकी, पार्ट नंबर 4 की, तो हमने मेंशन किया सर सॉल्व। ठीक है, और अगेन क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन कर देंगे कि सर बेसिकली लेट कर रहे हैं कि एम क्या है, एम बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। बेसिकली एम क्या है, एम मेरे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, अब अगर थर्ड प्रोपोर्शनल तो कंडीशन क्या बनेगी ये बताइए। उसने कहा सर फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन नहीं है, फोर्थ गिवन है। तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय क्या आ गया बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड रेशो क्या है भाई, सेकंड रेशो थोड़ा सा खौफनाक लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, आपको इसको डरा देना है बस। चलिए डराएंगे कैसे, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका डर तो निकल जाएगा, लेकिन फिर आपसे ये डरना शुरू कर देगा। क्यों, इसको पता है कि मैं इसके सामने जाऊंगा तो ये मुझे सॉल्व कर देगा भाई। ठीक है, अब क्या क्या मैंने मेंशन कर दिया कि सर थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या है, एम। इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूँगा, बीच बीच वालों को मल्टीप्लाई करूँगा। सर एम को किससे मल्टीप्लाई करूँगा बताइए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बताइए ए माइनस बी। ठीक है, इससे तो मल्टीप्लाई करूँगा। और सर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा, सर एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सर एक्सट्रीम्स कौन है, उसने कहा सर ए प्लस बी, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक एक्सट्रीम है और सेकंड एक्सट्रीम क्या है बताइए, ए प्लस बी।
ठीक है, सिंपल मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ खूबसूरती के लिए लिखा है ब्रैकेट। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप मत लगाइए, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। चलें, अब गेम किसके लिए खेलना है? उसने कहा सर गेम खेलना है आपको एम के लिए। ठीक है सर, कोई मसले वाली बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एम के लिए आपको गेम खेलना है तो सर ये वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आएंगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर साथ में क्या आएगा बताइए? उसने कहा सर ए प्लस बी, और डिवाइड में क्या आ रहा है? उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसने कहा सर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? उसने कहा सर मल्टीप्लाई, और बेसिकली जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि नीचे कौन आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है? अब हमारे स्टूडेंट को कुछ फॉर्मूला ही तो याद है। उसने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप मेंशन कर दें, लेकिन याद रखिएगा ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है, नहीं मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताएं मेरे पास किसके बराबर है? उसने कहा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी। आगे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बताएं दूसरा फॉर्मूला क्या है जो आपने पढ़ा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सर वो क्या है? उसने कहा सर वो है ए प्लस बी। आगे क्या है? इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसने कहा वैल्यू ऑफ एम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आगे बताएं। उसने कहा सर फॉर्मूला प्लेस कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या है सर? ए प्लस बी, साथ में क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए बी, साथ में क्या आएगा? प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पूरा प्लेस कर दिया। फिर मेरे पास क्या आ गया? उसने कहा सर साथ में आया ए प्लस बी, और इसके साथ में कौन सा क्या आ गया? उसने कहा सर ए माइनस बी। मैं अगेन आपको बताऊं सर, इसकी जगह आपने पूरा फॉर्मूला प्लेस किया, फिर आपके पास आया ए प्लस बी, साथ में क्या आ गया? ए माइनस बी। अब डिनोमिनेटर में बताएं क्या है आपके पास? उसने कहा सर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो पूरा डिनोमिनेटर मेंशन कर दिया मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला आएगा सर, क्या आएगा? ए प्लस बी, साथ में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। और सर ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, कौन सी? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अब जैसे ही आपने मेंशन के देखें इसकी जगह आपने फॉर्मूला प्लेस कर दिया और ये वैल्यू पूरी एज इट इज़ आ गई। अब बताएं क्या होगा? उसने कहा सर देखें ये तो बेसिकली कैंसिल हो गया इससे, अगर आप नोट करें तो, और ए प्लस बी सर कैंसिल हो गया किससे? ए प्लस बी से। और आगे देखें ए माइनस बी किससे कैंसिल हो गया सर? ए माइनस बी से। तो देखने में क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा था, लेकिन देखें सर कितना आसान हुआ, सब के सब आपस में क्या हो गए? लड़ के आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ? उसने कहा सर इसका मतलब मेरे पास m बचा, और सर m में क्या बचा ये बताइए? उसने कहा सर m में बचा a प्लस बी। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट मेंशन कर दें, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने कहा सर मेरे पास क्या हुआ? मेरे पास वैल्यू ऑफ m यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। तो कितना आसान लगा आपको क्वेश्चन नंबर 1? बेहद आसान लगा ना। बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।